सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से जो वेदोक्त शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त जीवन पद्धति है उसको समझने का, जानने का और जीने का जब हम प्रयत्न करते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व यशस्वी हो जाता है और हम अपने संपूर्ण रोगों का, संपूर्ण दोषों का, दुर्गुणों का स्वतः ही दमन करने वाले, उनका शमन करने वाले बन जाते हैं। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे ही कारण से उत्पन्न होती हैं। कहीं ना कहीं मानवीय जो चेतना है, जब वह पथभ्रष्ट हो जाती है, जब मानव अपने स्वरूप को न समझ करके, वेदानुकूल आचरण न करके, वेदों के प्रतिकूल, वेद विरुद्ध आचरण जब करने लग जाते हैं, तो वे प्रकृति के लिए भी और इस अपने महनीय जीवन के लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। हम इन समस्याओं से बचें, उसके लिए जो वेदों में उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित जो संस्कार है, उसका जो उपदेश है, हम उद्यमता से युक्त हों, शिव संकल्प से युक्त हों और प्राण अपान की शक्ति का संचार करने वाले हों। शरीर हमारी जो गति देने वाला है, हमारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाने वाला, क्योंकि शरीर एक साधन के रूप में ईश्वर ने दिया है। इसमें हम अपने जीवन को मन, इंद्रिय और बुद्धि, इनके जो समुचित कार्य हैं जिसके लिए ईश्वर ने इनको बनाया है, उनको हम बहुत ही व्यवस्थित रखेंगे तो निसंदेह जीवन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, सधा हुआ जीवन होगा। आइए हम चर्चा कर रहे हैं यजुर्वेद के 19वें अध्याय का, और आज हम 19वें अध्याय के 83वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो बहुत ही सुंदर भाव प्रकट कर रहा है हम सबके लिए। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सरस्वती मनसा सरस्वती मनसा पेशलम वसु। पेशलम वसु न सत्याभ्याम
न सत्याभ्याम वयति दर्शतम वपुः। वयति वपुः। रसम परिश्रुता परिश्रुता न रोहितम। न रोहितम नग्नहुधीर रस नग्नहुर्धीरस्तसरम नग्नहुर्धीरस्तसरम तसरम न वेम। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का यह 83वां नंबर मंत्र है। यह ओम सरस्वती मनसा पेशलं वसूना सत्याभ्यां वयति दर्शतं वपुः। रसं परिश्रुताना रोहितं नग्नहुर्धीरस्तसरं नवेम। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसूना सत्याभ्यां वयति दर्शतं वपुः। रसं परिश्रुता न रोहितं नग्नहुर्धीरस्तसरं नवेम। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। कहा है सरस्वती। सरस्वती का तात्पर्य है जो ज्ञान की अधिदेवता है। वह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी या देवता मनसा मनन संकल्प से तथा ना सत्याभ्याम प्राण आपानों के द्वारा पेशलम लचकीले अर्थात कोमल लचीले सॉफ्ट सूखे जो है काठ की भांति
ना अकड़े हुए वसु निवास के योग्य दर्शनम दर्शनीय सुंदर वपु शरीर को वयति संतत करती है, बनाती है। अर्थात ज्ञान, संकल्प तथा प्राण आपान शरीर को लचीला, उत्तम और सुंदर बनाते हैं। यदि ज्ञान से युक्त जीवन हम जीते हैं तो ज्ञान का आधान व्यक्ति को महान बना देता है। ज्ञान के आधान से इंसान भगवान का रूप हो जाता है, क्योंकि वह निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से अपने जीवन को जीता है। अतः जिसका ज्ञान परिपक्व है तथा मन में शिव संकल्प है, अर्थात कल्याणकारी विचार जिसके मन में है, जिसके मन में उद्विग्नता नहीं है, जिसके मन में क्लेश नहीं है, जिसके मन में ग्लानि नहीं है, जिसके मन में दुख नहीं है, जिसके मन में पल भर का नैराश्य नहीं है, तो उसका जो ये मनोविज्ञान है, जिसका मन प्रसन्न होगा उसका शरीर भी अच्छा होगा और सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, लचीला होगा। यदि मन ठीक नहीं है व्यक्ति का, मन में उद्वेग है, मन में चिंता है, मन में अवसाद है, मन में तनाव है, मन में अहंकार है, मन में विकार है, मन में वासना है, तो वह शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उसका शरीर अस्वस्थ रहेगा, शरीर जकड़ा सा रहेगा, शरीर अकड़ा सा रहेगा, शरीर बिल्कुल रोगी जैसा हो जाता है। लेकिन जो कल्याणकारी संकल्प से युक्त है, जो सदा प्रसन्न रहता है, उसका शरीर भी कांतिमय होता है, शरीर भी सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, लचीला होगा, उत्तम शरीर होता है। ज्ञान से ही हमारा आहार विहार हितकर होगा और शरीर निरोगी रहेगा। हमको ये पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, भक्ष्य अभक्ष्य का हम ध्यान रखते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं खाना जिससे हमारा मन खराब हो जाए, जिससे हमारा शरीर भी खराब हो जाए। तो ऐसे जो आहार है, जो मादक द्रव्य हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए जो कल्याणकारी आहार नहीं है, जिनसे विकार आता है, जिनसे रोग आते हैं, ऐसे मांसाहार, ऐसे जो अपवित्र चीजें हैं, उनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। उनका सेवन करने वाला व्यक्ति, उसका शरीर भी सुंदर नहीं होगा, लचीला नहीं होगा और वह निरोगी नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो ये वेद मंत्र हमको शिक्षा दे रहा है कि ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त हम जीवन जिए और मनसा, मन में शिव संकल्प हो, कल्याणकारी संकल्प हो, तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। विचारशीलता व संकल्प उत्साह को स्थिर रखते हैं, स्थिरता आती है और शरीर निवास के योग्य बना रहता है। प्राण आपान शरीर को तेजस्वी व दर्शनीय बनाते हैं। इसके साथ साथ जब हम प्राणायाम करते हैं, योग का, अध्यात्म का जो है जीवन में आधान करते हैं, और योग की जो विद्या है उसमें अपने जीवन को जो है लगा करके, अपने जीवन को उस पर आरूढ़ करके या उस ज्ञान के गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र बना लेते हैं। सरस्वती जो ज्ञानादि देवता, परिश्रुता जो है परिपक्व अन्न, जो परिपक्व अन्न है, वो रसम, वो रस को वयति संतत करती है। अर्थात ज्ञान से हम स्वास्थ्य के लिए हितकर अन्न रसों का सेवन करने वाले बनते हैं। यह रस, क्योंकि सात्विक आहार रसा आहार हैं, रस से युक्त हो, वो मधुरता से युक्त हो, उनमें जो है स्निग्धता हो, ऐसे जो फल फूल कंद मूल, दूध दही मक्खन घृत आदि का सेवन, ये सर्वथा अत्यंत कल्याणकारी है। यह रस रोहितम हमारी बुद्धि का कारण बनता है, हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए उपनिषदों में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से व्यक्ति की बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए आहार पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए। इसी प्रकार से न और नग्नहु, अर्थात
नग्नः अपि जुहोत, जो जुहोती स्वयं जो जो है ऐसा जीवन जीता है, अर्थात लोक हित के लिए यह जीववृत्ति वाला होता है, खूब दान देता है, स्वयं जो है ऐसा जीवन जीता है कि कुछ उसका बिल्कुल ऐसा कहें कि पारदर्शी जीवन, जो कहते हैं कि बिल्कुल समर्पित हो गया, कुछ भी बचा करके नहीं रखा, ऐसा जो जीवन जीता है। तो ऐसी जो यज्ञी भावना है, लोक हित के लिए जो यज्ञी वृत्ति वाला है, कुछ भी छुपा के नहीं रखता, बिल्कुल ऐसा जैसे कि बिल्कुल एक व्यक्ति निर्वस्त्र हो जाए तो बिल्कुल कुछ भी उसके पास छुपाने के लिए नहीं बचा। तो ऐसा ही जिसका जीवन है कि कुछ भी जो लुका करके छिपा करके कुछ धन संपत्ति या कुछ ऐसी चीजें छुपा कर रख ले कि वो दुनिया को दिखाना ना चाहे, या जो है उसके मन में लोभ आ जाए, या उसके अंदर चोर प्रवृत्ति आ जाए, ऐसा जिसका जीवन होगा वो यशस्वी नहीं बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ, जिसका जीवन एक दर्पण के समान है, जिसका जीवन एक निर्मल स्वच्छ जल के समान है, जो पारदर्शिता से जीवन को जीता है, जैसा अंदर वैसा बाहर, अर्थात जैसा जो है मन में है वैसा वाणी में है, जैसा वाणी में है वैसा वो कर्म करता है, वह महात्मा कहलाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम, कर्मण्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम। जो मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत, कुछ मन में कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, कुछ उसका कोई भरोसा ही नहीं, पता नहीं कब क्या कर बैठे, कहाँ पर क्या जो है कार्य करे। तो ऐसे लोग दुरात्मा कहलाते हैं, जिनकी कथनी और करनी में जो है कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे लोग कभी भी यशस्वी जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए आगे कहा है कि वह निसंदेह खूब दान देता है, धीरः धैर्यशाली होता है, तसरम तस्यति उपक्षयति दुखानि येन, सब दुखों का, रोगों का जो क्षय करने वाला है, नाश करने वाला है, वेमा विप्रजनन, विकास वाले शरीर को वयति संतत करता है। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञी वृत्ति के कारण जो है भोग वृत्ति में नहीं जाता, जो यज्ञीय जीवन जीता है, जो अपने जीवन को यज्ञ वृत्ति में रखता है, जो भोग वृत्ति से जो है बचता है, भोग में नहीं फंसता, नग्नहु, और जीवन में शांति से चलता है, धीरता वीरता गंभीरता जिसके अंदर है, शरीर को जो निरोगी बना करके रखता है तथा विकसित शक्तियों वाला होता है, वेमा वो ऐसा बना पाता है अपने शरीर को, अपने मन को, जिससे उसके संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं, उसका सद्विचार, उसकी जो सच्ची भावना है, उस भावना से वो सदा ओतप्रोत रहता है, कभी भी वो निराशा में नहीं जीता है। इसलिए हमें जानपूर्वक आहार विहार करना चाहिए। हमारा आहार कैसा हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से बचने का एक उत्तम साधन यही ऋषियों ने बताया है कि हमारा जीवन जो है वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और जब शुद्धता पवित्रता से युक्त हम जी पाएंगे जीवन, तो फिर हमारा जीवन हर प्रकार से यशस्वी हो जाएगा। विचारशील हो, उत्तम संकल्प वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे मन में गलत संकल्प आए, गलत विचार आए, क्योंकि यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है वैसा वो बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा वो करता भी है, और जैसा वो करता है वैसा वो बन जाता है, वैसा उसका संस्कार बन जाता है, जो जन्म जन्मांतरों तक भी पीछा नहीं छोड़ता है। शरीर की उन्नति के लिए हमको पकवानों के रस का ग्रहण करना चाहिए, प्राण आपान की शक्ति का वर्धन करना चाहिए। योग की शक्ति परम शक्ति है, इसलिए
जो रोगी है उसके लिए भी योग परम औषध है, और जो रोगी नहीं है, जो योग को साध रहा है, योगी है, तो योगी के लिए वो समाधि का साधन बन जाता है। त्याग वृत्ति वाला होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरम गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। जो धैर्य पूर्वक जीवन को जीते हैं, तो धृति क्षमा दमोस्तेयम, धैर्य का जो धर्म का प्रथम लक्षण है वो धैर्य बताया है, धृति बताया है। तो इसको हमको जरूर आत्मसात करके जीवन को अच्छा, सुंदर और यशस्वी बनाना चाहिए। तभी हम निरोगी बन करके, विकसित बन करके, अर्थात अपने सुंदर शरीर को बना करके सुंदर जीवन जी पाएंगे। यही जीवन जीने का एक सुंदर जो है उपाय है। इसलिए कहा है कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितने रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। ये संसार में इतना हमको यशस्वी जीवन मिला है, तो हम इसको पाकर के ईश्वर का भजन करें, गुणगान करें, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से बचें, शुद्ध आहार लें, शुद्ध मन रखें, शुद्ध वाणी रखें, शुद्ध अपना चरित्र रखें, शुद्ध अपना जीवन रखें, तो इस जीवन की सार्थकता है। हम ऐसा ही जीवन जिएं, ऐसी कल्याणी वेदवाणी का यह उपदेश, यह संदेश, यह आदेश, यह संकेत हमको सदा आत्मसात करना चाहिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।